Hello students, welcome to Geography Guru channel. This is our third episode of class 11th Geography chapter number 4 Distribution of Oceans and Continents. महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, उसका हमारा ये थर्ड एपिसोड है। इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं कुछ और इंटरेस्टिंग यानी कि पोस्ट कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज के बाद जो स्टडीज़ हुई थी उसमें से क्या निकल के आया, लोगों की रुचि, वैज्ञानिकों की रुचि और ज़्यादा बढ़ी। तो उसमें से जो निकल के आया कुछ और सिद्धांत दिए गए, कुछ और बलों के बारे में बताया गया। तो इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले सेवन धारा सिद्धांत है वो दिया गया। उसके बाद महासागरीय फर्श के बारे में जानेंगे। फर्श के बारे में जब स्टडी हुई तो एक नया और सिद्धांत है वो दिया गया कि महासागरों के फर्श या उनका तल है वो फैल रहा है, यानी महाद्वीप अलग हुए हैं लेकिन अलग होने का अलग कारण दिया गया। क्या क्या कहा गया वो हम जानेंगे और हम इसी एपिसोड में बात करेंगे भूकंप और ज्वालामुखी के वितरण के बारे में। तो चलिए हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेवन धारा सिद्धांत है उसके बारे में जानते हैं ये क्या है। सेवन धारा सिद्धांत है ये 1930 में आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया कि तापमान में अंतर के कारण पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी पदार्थ है उनमें विघटन होता है। उसमें जब विघटन होता है तो ऊष्मा निकलती है जिससे धाराओं का निर्माण होता है और ये धाराएं पूरे मेंटल में यानी कि क्रस्ट मेंटल कोर जो हमने परतें की थी तो उनमें से जो परत है सेकंड मेंटल उसमें फैली होती है। और यही जो ऊर्जा है वो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को और ज़्यादा मजबूत करती है कि इसी ऊर्जा के कारण ये महाद्वीप है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। उसी ऊर्जा ने बल प्रदान किया उनको, यानी एक और हमें सटीक प्रमाण एविडेंस मिल जाता है कि इनका विस्थापन कैसे हुआ। क्योंकि जो दो बल दिए गए थे वेगनर के द्वारा बताए गए थे, गुरुत्वाकर्षण बल बताया गया था और दूसरा ज्वारीय बल, ये हमें तीसरा एक और फोर्स मिल जाती है जिसके कारण ये संभव हो सकता है। तो ये एक छोटा सा सिद्धांत है, 1 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम महासागरीय तल की बात करते हैं। महासागरीय तल का मानचित्रण। भूतल पर विस्तृत गड्ढे गर्त पाए जाते हैं जिनमें जल भरा हुआ है जिसे हम महासागर कहते हैं। महासागर में भी महाद्वीपों की तरह अलग अलग उच्चावच होते हैं। जैसे महाद्वीपों के ऊपर आप देखते हो पर्वतीय भाग है, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में पठार हैं, मैदानी भाग हैं, मरुस्थल हैं, ऊंची नीची जमीनें हैं, भूभाग हैं। ऐसा ही कुछ महासागर के अंदर भी है। महासागर के फर्श का जब अध्ययन किया गया तो बहुत सारे ऐसे भूभाग निकलते हैं। हमें यहाँ पर इस चैप्टर में हम बात करेंगे सिर्फ इम्पोर्टेंट जो मंडल है, उच्चावच है, उनकी बात करेंगे, क्योंकि इनके बारे में डिटेल से हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर्स रहेंगे आगे उसमें ओशियनोग्राफी, उसमें हम काफ़ी डिटेल से जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि महाद्वीपों के महासागरीय जो बेसिन है उसके प्रमुख उच्चावच कौन से है। तो 4 प्रमुख उच्चावच होते हैं। वो 4 प्रमुख उच्चावच हैं महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, गंभीर सागरीय मैदान और महासागरीय गरत। थोड़ा सा समझने के लिए हम डायग्राम का प्रयोग करेंगे, इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। यहाँ देखिए डायग्राम, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या है। ये यहाँ पे पानी का लेवल है, यहाँ पे ये शिप बोट तैर रही है, इसके ऊपर फ्लोट कर रही है। ये यहाँ पे पेड़ हैं यानी कि ये तटीय इलाके हैं और बीच में ये महासागर दिया गया। सबसे पहले है महाद्वीपीय मगन तट। मगन का अर्थ होता है डूबा हुआ तट। तो जब महासागर शुरू होते हैं यानी कि जो तटीय इलाका जहाँ से महासागर शुरू हो रहे हैं वो तटीय इलाका है, तो वहाँ से एकदम से ये नहीं होता कि महासागर आ गए और गहराई में गए, बस ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ढाल आता है। जैसे आपने तालाब देखे होंगे गाँव में या कहीं पर, आपने देखा होगा पहले कम गहरा होता है फिर गहराई उसकी बढ़ती जाती है। ऐसे ही महासागरों के साथ होता है। तो जो महाद्वीपों के साथ लगता भाग होता है जो पानी में डूबा हुआ है वो महाद्वीपों का ही भाग है जो पानी में डूबा है और कम गहरा होता है, ढाल मंद होता है, उसे बोलते हैं महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय मगन तट यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये ऐसा होता है, ऐसे डायग्राम बना सकते हो। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ढाल एकदम से काफ़ी तेज़ हो जाता है यानी कि फिर गहराई तेज़ी से बढ़ने लगती है। ये जो भाग है यहाँ पे, ये जो भाग है यहाँ पे, ये है महाद्वीपीय ढाल, इसको ढाल बोलते हैं जब ढाल काफ़ी तेज़ हो जाता है। तो ये दूसरा भाग है। तीसरा हमने किया था गंभीर सागरीय मैदान, ये यहाँ पर
कि अधिक गहराई पे जाते हैं तो गंभीर सागरीय मैदान मिलते हैं। यानी वहाँ पर भी जैसा हमारे यहाँ पे उत्तरी भारत का विशाल मैदान, ऐसे ही मैदानी भाग महासागरों में भी पाए जाते हैं अधिक गहराई पर। उसे हम ओशियन बेसिन या गंभीर सागरीय मैदान बोलते हैं, जैसे यहाँ पर है। इसके अलावा जो चौथा भाग होता है, हम बहुत गहराई पे जाते हैं तो कहीं कहीं पे महाखंड पाए जाते हैं, उसे हम महासागरीय ग्रत या ट्रेंच बोलते हैं। ये यहाँ पर मध्य महासागरीय कटक भी दी गई, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ये समुद्री पर्वत दिए गए हैं जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, तो ये भी महासागरीय फ्रस के भाग होते हैं। तो हमें 4 ही भाग समझने हैं यहाँ पर। मगन तट, डूबा हुआ तट जो यहाँ पर है, मगन ढाल जो बहुत तेज़ है, यहाँ पर गंभीर सागरीय मैदानी भाग जो समतल भाग आ जाता है, और ये ग्रत महाखंड जिसे कह सकते हैं ट्रेंच आ जाता है। तो ये सब कुछ हमें समझना है। इसमें क्लियर नहीं है तो एक और पिक्चर है वो लेते हैं हम, उसमें आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, ये समुद्री तल है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो महाद्वीपों का समुद्र में डूबा हुआ मंद ढाल वाला भाग है, ये महाद्वीपीय मगन तट है ये। फिर जब तेज़ी से ढाल बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप या मगन ढाल। यहाँ पे ढाल है वो तट है। यहाँ पे ये अबाइसल प्लेन है, मैदान आ जाते हैं महासागरीय मैदान, और यहाँ पर ये महासागरीय ग्रत है, कहीं कहीं पे महाखंड पाए जाते हैं, तो ये ग्रत होती है। तो ये सब कुछ किसके भाग हैं? महासागरीय फ्रस के भाग, यानी कि महासागर अंदर से ऐसा है। तो ये सब कुछ हमने समझा जाना। अब हम बात करते हैं भूकंप और ज्वालामुखी के वितरण की। यानी भूकंप और जो ज्वालामुखी है वो किस प्रकार से पूरे विश्व में वितरित है। यानी इनका जो वितरण है ज्वालामुखी और भूकंप का, वो एक दूसरे से मिलता जुलता है, एक दूसरे से, यानी कि जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं उसी के आसपास के इलाकों में भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। पूरे विश्व में जो भूकंप और ज्वालामुखी के जोन है उनको 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 पेटियां हैं। सबसे पहली जो पेटी है, प्रमुख पेटी है, वो प्रशांत महासागरीय पेटी है, जिसको हम मैपवर्क के द्वारा भी हम देखने वाले हैं। विश्व के 68% जो भूकंप है वो प्रशांत महासागर के तटीय भागों में आते हैं, यानी कि उसके चारों तरफ, जिसे रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। अग्निवलय अंगूठी की तरह हो जाता है, रिंग की तरह हो जाता है। ज्वालामुखी भी सबसे अधिक यहीं पे आते हैं। विश्व के लगभग 88% जो एक्टिव ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, कुल कितने ज्वालामुखी विश्व में? लगभग 500 है, उसमें से 80% के आसपास है वो यहीं पर पाए जाते हैं, इसी प्रशांत महासागरीय पेटी में। इनमें से जैसे फिलीपाइन है 98 सर्वाधिक है, अलास्का में 35, जापान में 33, मध्य एंडीज़ में 22, साउथ एंडीज़ है वहाँ 22, दक्षिण पूर्वी न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी 15 शामिल है इन इलाकों में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पेटी 68%, 68% भूकंप और 88% ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय पेटी में पाए जाते हैं। ये यहाँ पे देखिए, चेक कीजिए, ये रिंग ऑफ फायर है, यहाँ विजिबल है आपको, ये जो सारा इलाका है ये रिंग ऑफ फायर है। यानी कि ज़्यादातर जो भूकंप है विश्व के 68% भूकंप और 88% ज्वालामुखी है वो इस इलाके में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये अन्य, ये भी यहीं इसी का ही भाग हो गया। प्रशांत महासागरीय पेटी है ये, इसे हम रिंग ऑफ फायर भी बोल देते हैं। मैप वर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरी जो पेटी है, बेल्ट जो दी गई है, वो बेल्ट है मध्य विश्व पेटी, मिड वर्ल्ड बेल्ट। इसमें विश्व के 21% भूकंप आते हैं और लगभग 7% के आसपास ज्वालामुखी स्फोट भी इसी इलाके में होते हैं। ये पेटी मेक्सिको से, यानी कि जैसे मिड वर्ल्ड नाम से ही पता चल रहा है, विश्व के बिल्कुल बीच में से, मेक्सिको से अटलांटिक महासागर होते हुए भूमध्य सागर, आल्प्स काकेकस से होते हुए हिमालय तक जाती है। भूमध्य रेखा के लगभग उत्तर में वहाँ से फैली हुई है। तीसरा है अन्य इलाके हैं जहाँ पे विश्व के 11% भूकंप आते हैं और बाकी के ज्वालामुखी स्फोट भी यहीं पर होते हैं। जैसे अफ्रीका के जो झील के इलाके हैं, झीलें हैं वहाँ पर, या रेड सी है या डेड सी है, उन इलाकों में। तो ये था ज्वालामुखी
और भूकंपों का वितरण। ये हमें आगे और क्लियर होगा जब हम नेक्स्ट में प्लेट टेक्टोनिक करेंगे, तब पता चलेगा कि ये भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट प्लेटों के किनारों पे आते हैं। 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा और डीप जाएंगे। अभी आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है समुद्र तल के विस्तार की अवधारणा। सी फ्लोर एक्सपेंडिंग थ्योरी है इसे। ये सिद्धांत ये कहता है कि महासागरों के तल फैल रहे हैं, यानी ओशन फ्लोर हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं, फैल रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम जाते हैं। ये सिद्धांत 1961 में हेस ने दिया था। उनका मानना था कि जो नए लावा मध्य महासागरीय कटक से प्लेटों को बाहर धकेलते हैं, कि महासागर के मध्य में कटक हैं, उनमें ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसमें से लावा निकलता है। वो लावा जब निकलता है वो फैलता है, तो इससे महासागर फैल रहे हैं। और महाद्वीप है वो, क्योंकि महासागर फैल रहे हैं तो वो दूर जा रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं। महासागरीय तल के चुंबकीय अध्ययनों से भी हमें कई तथ्य पता चले हैं कि महासागरीय कटक के साथ साथ जो मध्य महासागरीय कटक है वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, लगातार हो रहे हैं। लावा भी निकल रहा है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। और जैसे जैसे वहाँ से हम दूर जाते हैं, एक समान दूरी पे जाते हैं, तो वहाँ पर समान आयु और समान रासायनिक रचनाएं या चुंबकीय गुण होते हैं। उसमें रासायनिक गुण है या चुंबकीय गुण है वो एक जैसे हैं। जैसे जैसे दूर पे जाए, यानी कि बीच में सेंटर ले लीजिए आप किसी भी भाग का, तो उसके सेंटर में विस्फोट हो रहे हैं। उसे दोनों साइड में बराबर दूरी पे जाएंगे तो जो लावा मिलेगा उसमें एक जैसे गुण मिलेंगे, और वो पुराने हैं। जैसे और दूर जाएंगे और पुराने होते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि महासागर वो फैल रहे हैं अंदर से बाहर की तरफ। मध्य महासागरीय कटक के करीब की चट्टानें युवा है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं आयु बढ़ती जाती है। महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय जो क्रस्ट यानी भूपर्पट्टी है उनकी तुलना में ज़्यादा नवीन है, यानी कि महाद्वीपीय परपट्टी है वो पुरानी है, महासागरीय परपट्टी है नई है। अब हेस महोदय कहना क्या चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं, इसका अर्थ ये है कि महासागरीय तल है वो फैल रहा है, महाद्वीप दूर नहीं जा रहे। वो ये कह रहे हैं कि महासागर है वो फैल रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है और उसके कारण महासागर है वो फैल रहे हैं। तो ये भी एक सिद्धांत दिया गया था, हालांकि इसको ज़्यादा मान्यता नहीं मिली है, लेकिन एक कारण है कि हो सकता है कि ऐसा भी हो रहा है। उन्होंने इसके एविडेंस भी दिए, लेकिन इसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है जितनी मान्यता अल्फ्रेड वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को है। तो ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो महाद्वीप और महासागर के वितरण को स्पष्ट करता है, और वो सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। उसके बारे में हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट 4th एपिसोड होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब मन लगा करके पढ़िए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।